नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। और यहाँ पर के आपको जो कैलकुलस के अवकलन में क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, वहाँ पर आपको सारे फार्मूले पिछले लेक्चर आप देखें और उन्हें तैयार कर लें। और यदि आपके फार्मूले तैयार हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी सिंपल रहेंगे। आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में आसानी से कैलकुलस के क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी रण क्षेत्र में विजय पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्री प्लानिंग। यदि आपने पहले से प्लानिंग करके रखी है कि हम इस रण क्षेत्र में जीत कराएंगे, तभी आप विजयी होंगे। और इसमें आपको क्या प्लानिंग करनी है, जैसे एक विद्यार्थी को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो जब पढ़े तो उसके लिए वो चार्ट बनाए, बढ़िया चार्ट तैयार करे, क्योंकि चार्ट बनाने से आपकी प्रैक्टिस होगी। और उन चार्टों को आप जब भी देखेंगे, सारे को फार्मूले, सारे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अपने आप चार्ट बनाएं। और चार्ट इतना महत्वपूर्ण होता है, जैसे आप चार्ट बनाते हैं कि तो आप ये ध्यान रखें कि चार्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप चार्ट देख लेंगे एक बार, जैसे आपने 10 दिन में, 20 दिन में जो भी आपने पढ़ा उसका चार्ट बना के तैयार किया, जब भी उस चार्ट को आप देखेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि आप उसमें के लगभग 90% क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। केवल चार्ट देखने से आपका माइंड काम करने लगेगा कि ये फार्मूले हैं और ये किस लिए चार्ट बनाया था, किस काम का है। और यदि आप उसका चार्ट वगैरह नहीं बनाते हैं तो ये होता है कि अधिकतर बच्चे क्वेश्चनों को भूल जाते हैं और तुरंत याद रहता है महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन फिर आगे आने वाले समय में काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप प्लानिंग ज़रूर करें। चलिए, आप प्लानिंग करें, बढ़िया चार्ट बनाएं और जैसी आप मेहनत करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल भी बढ़िया ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चन है वहाँ तक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब 5.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर है 8। तो अब अगर पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये भी पता होगा कि फलनों का प्राचलिक रूप क्या होता है। x और y के मान दिए जाते हैं, यही फलनों का प्राचलिक रूप है। और यहाँ पर जो आपका चर मौजूद है t, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t, हम किसके सापेक्ष करेंगे, दोनों का t के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे dx/dt आएगा, यहाँ dy/dt, उसके बाद dy/dx ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जब x के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt, और यहाँ पर भी ये अचर पद है, आपका आगे लिखें क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो d/dt लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos t log tan t/2। और ये क्वेश्चन हम आपको बड़ी आसानी से कराएंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए कराते हैं, आराम से कराते हैं। आप देखिए, आपको सीखना है। आप मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन देखा और उसके बाद आप बढ़िया तरह समझ गए, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर लीजिए, 1 मिनट में कर लीजिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी कर लीजिए। लेकिन इस समय आपको सीखना है, तो सीखने के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए अचर पद आगे तो लिखा जाता है, ये बात आपको पता है। अब इन दोनों का अवकलन करेंगे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस टी का कितना होगा, माइनस का साइन टी। अब आपको पहले ही बताया है कि अवकलन में किसी को x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करते। देखिए पहले हम इसको x बोलेंगे। अभी log x का कितना होता है, 1/x, log x, इसको x बोल रहे हैं, 1/x। log x का होता है 1/x, तो x के स्थान पर है ये है। अब x किसको बोला है, इसको। अब इसका फिर से करेंगे, tan x। देखिए log x, अभी पूरे को x बोला था, log x का 1/x हुआ, उसके बाद क्या है, tan x। इससे x बोला, अब इसका करना। जब इसको x मानकर इसका करेंगे tan x, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। x के स्थान पर कितना है, t/2, x, tan x का sec स्क्वायर। अब t/2 का 1/2 और होगा, इसलिए होगा जैसे आप देखिए 2t होता है, 2t। चर और अचर साथ साथ होते हैं, अचर पद आगे, x का अवकलन 1 होता है। अब जैसे t का 1 होता है, x का जब t के सापेक्ष है तो t का 1 हो जाएगा, 2 आगे, और t का 1।
अब जो t/2 लिखा है तो इसका मतलब हम इसको लिख कैसे, अभी अवकलन नहीं कर रहे, कैसे सकते हैं, 1/2 गुणा t, ऐसा लिखा जा सकता है। जब ऐसा लिखा जा सकता है तो 1/2 आगे लिखेंगे, x का अवकलन 1 तो t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए 1/2 इसका आएगा। देखिए एक बार यहाँ पर cos का माइनस साइन के log x 1/x को tan x इस log x, पहले x इसे बोला तो log x का 1/x हुआ, जिसे x बोला फिर से करना, अभी इसका फिर से करना है तो इसका करेंगे, इसको x बोलना पड़ेगा, tan x का sec स्क्वायर x होता है, और इसको x बोला तो इसका 1/2 और होगा t/2 का। अब इसे हल कर लें, ये आपका आएगा माइनस का sin t 1/10 होता है cot, इसको cot लिख लें, cot t/2, cot t/2, क्योंकि 1/10 थीटा cot थीटा होता है, और इसको लिखा रहने दें sec स्क्वायर t/2 और 1/2। ठीक है, अब आपने एक बात सीखी होगी, कोई भी क्वेश्चन हल करना है आपको, देखिए एक बात ध्यान रखनी है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी है तो कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे वहाँ पर आता है sin x cos, साइन और कॉस को कभी नहीं बदलना है। जब भी आपका किसी भी क्वेश्चन में भैया साइन या कॉस आए उस पर ध्यान ना देना, साइन कॉस को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं, साइन कॉस को हम कभी बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर आपका सेक आता है, सेक एक्स, सेक के स्थान पर होता है 1/cos, ये आपने पढ़ा होगा, और आता है कॉसेक, कॉसेक होता है 1/sin, ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद tan, tan के स्थान पर 1/cot नहीं लिखना है, sin x/cos x लिखना है। और cot अगर आता है cot x तो उसके स्थान पर भैया लिखना है आपको cos x/sin x लिखना है, लेकिन sin cos को नहीं बदलना है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस सिस्टम को आप जरूर ध्यान रखें कि साइन कॉस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। हम अवकलन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कैलकुलस में, पूरे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में किसी क्लास की बात हो, 10th की हो या किसी कंपटीशन की बात हो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसे यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं या हल करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें सिद्ध भी हो जाएगा, या किसी क्वेश्चन को हल करना है वो अपने आप हल हो जाएगा, केवल आपको साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है, साइन कॉस चेंज नहीं करना, लेकिन इनको अन्य को छोड़ना नहीं है। इन्हें सेक आता 1/cos लिखा, cos सेक आता 1/sin लिखे, tan sin/cos और cot cos/sin जरूर लिखना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हल करना है, जैसे ये अवकलन तो आपने कर लिया, टी के सापेक्ष ये भी कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हल करते समय एक बात ध्यान दीजिए कि आपको बताया है कि साइन कॉस को बदलना नहीं है, तो ये भैया sin t तो ऐसे ही रखना है, इसको बदलना नहीं, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। अब इसको छोड़ना नहीं है तो cot को cos/sin, तो cot t/2 को cos t/2 अपॉन sin t/2 जरूर लिखना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। cot को बदलना है cos/sin, sec को बदलना जरूर है 1/cos, तो sec स्क्वायर t/2 कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 और 1/2 ये रहा। उसके बाद ये नोट किया और ये माइनस का साइन टी। ठीक, अब देखिए एक कॉस से और एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, ये 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin 2a, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। यहाँ 2a था तो यहाँ एक गया, और यहाँ पर अगर केवल a होता तो यहाँ पर कितना जाता आधा, क्योंकि 2 का आधा 1 और 1 का आधा a/2, तो ये फार्मूला बनता। तो ये यहाँ पर लिखा है आपका, देखिए 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, यहाँ लिखा है 2 sin a/2 इंटू, बात एक है लेकिन यहाँ t है वहाँ है, तो ये फार्मूला आपका sin a का बना, तो ये आपका बनेगा sin t का, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये माइनस साइन टी नोट किया, 2 sin इंटू कॉस है, sin 2a बनेगा, sin 2a, तो sin 2a की जगह पर या लिखेंगे 2 sin 2a, एक ही स्थान पर 2t/2, तो ये बचेगा केवल sin t। अब कुछ नहीं करना है, आपको हर बराबर कर लेना है, ये जरूर ध्यान रखें किसे बदलना है और किसे नहीं बदलना है।
अब देखिए इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, +1 है तो ऐसा कर लें, यहाँ पर +1 आगे लिख लें, माइनस का साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, इस तरह से लिख लें। देखिए यहाँ से हम हर बराबर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर t आ जाएगा। जब ये माइनस का साइन स्क्वायर t आ जाएगा, +1 ये लिखा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो इसे पहले लिखा, इसे पीछे लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो एक हल हो गया। अब दूसरा था y, दूसरा है y, और इसमें भी किसके सापेक्ष आपको करना है, t के सापेक्ष करना है। तो अचर पद आगे लिखिए, यहाँ पर भी आप d अपॉन डी टी लगाएं या डायरेक्ट करें, आपकी मर्जी है। तो a यहाँ पर लगाया d अपॉन डी टी, साइन t, साइन का कितना होता है कॉस, ये तो अचर पद था, साइन x का कॉस x, तो साइन t का कॉस t। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स भी आ गया, dy अपॉन डी टी आ गया, और dx अपॉन डी टी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स के लिए आप ये देखिए कि y वाला पद ऊपर है, तो ये आप भी जो भी आया है आपका y वाला पद ऊपर लिखें, dy अपॉन डी टी, और x अपॉन में है तो ये x वाला पद यहाँ लिखें, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन डी टी। अब इनके मान रख दें, dy अपॉन डी टी का मान ये कितना है, a cos t, a cos t अपॉन, ये मेन है आपका निशान ध्यान रखें। और ये तो आपका आया है दूसरा dx अपॉन डी टी का आंसर ये आया है, ये a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो a t अपॉन साइन t। देखिए एक बात ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलत ना करें, पहले आपको सीखना है, उसके बाद तेजी से चलाना है। जैसे आपने कोई, जैसे सोचो कि गाड़ी चलाना सीखना है, अब पहले ही बैठे हैं, पहली बार चला रहे हैं, तो तेजी से चलाओगे तो लड़ तो जाओगे। तो पहले आपको अच्छी तरह से उस चीज़ को सीखना है कि इसे कैसे करना है। उसके बाद जब आप सीख जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आप फटाफट कर लीजिए, आप जल्दी कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से हो जाए। अब देखिए एक तो तरीका होता है ये कि ये आपका मेन बटे का निशान है, तो यहाँ पर भी आप डबल कर लीजिए। डबल क्या, हर संख्या के नीचे 2 है, इसके नीचे 1 होता है ना, तो ये ऊपर का पद है, इसके नीचे भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा a cos t अपॉन 1, इसके नीचे 1 होगा ना, a cos t अपॉन 1, क्योंकि कोई भी संख्या लिखी होती है उसके नीचे कितना होता है 1, तो यहाँ पर a cos t एक पद था ऊपर, तो इसके नीचे था ये, इसका dy अपॉन dt का मान इसके नीचे होगा 1। अब आपने सुना होगा कि भाग के स्थान पर जब गुणा का निशान लगाया जाता है, अब इस संख्या से भाग करना है, ये ऊपर की संख्या थी, इसके अपॉन में 1 था, a cos t अपॉन 1, क्योंकि एक पद था, इसे 2 कर लिए, और इसको क्या करना है, उल्टा करना है, तो क्या होगा, साइन t ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, और अपॉन में a cos स्क्वायर t, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। अब क्या होगा, वंस ये a कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन x अपॉन cos x, tan x, साइन t अपॉन cos t, tan t। ठीक है भैया, ये बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, आप करें, पहले प्रैक्टिस करें, और थोड़ा ये ध्यान रखें कि प्लानिंग बना के काम करें, चार्ट बनाएं, उसे क्वेश्चन को हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप शिक्षा में लगाएं, क्योंकि एक विद्यार्थी का मेन उद्देश्य इस समय, अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं या 11th के हैं, तो इस समय या किसी भी क्लास के अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपका मेन उद्देश्य है अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करना, और ये जो आपका वक्त चल रहा है इसमें ही शिक्षा पूरी करना, और इस तरह से शिक्षा पूरी करें ताकि आपका भविष्य भी बने। तो ध्यान रखें कि पहले थोड़ा आपको लगेगा कि काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमे धीमे बताते हैं, लेकिन बात ये है कि हम आपको इतना धीमे हर बात इसलिए बताते हैं कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, और टाइम आपके पास काफ़ी है, आप किसी भी समय वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको घर में ही उपलब्ध है वीडियो, किसी भी समय देख सकते हैं। टाइम जरूर आधा घंटा हो सकता है, कुछ क्वेश्चनों को सीखने में ज़्यादा लग जाए, लेकिन भैया आप सीख जाएंगे, बढ़िया सीख जाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा बात माने, थोड़े चार्ट वगैरह बना लें। एक्स अगला दिया गया है 9, a sec थीटा x बराबर है और b tan थीटा है y बराबर x। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है x कितना है, a sec थीटा, ठीक है,
और y है b tan थीटा। अभी यहाँ थीटा के सापेक्ष t और प्राचलिक रूप में है फलन, क्योंकि एक्स वाई का मान है तो प्राचलिक रूप में है, बस यही एक्स वाई के जब मान होते हैं प्राचलिक रूप में ही ये फलन होते हैं, तो इसको आप लगाना पहले से जानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, एक बार फिर फार्मूले देखिए ध्यान से सुनिए। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस सेक एक्स का माइनस कॉस सेक कॉट। एक बार ध्यान से सुनिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉट होता है। देखिए यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर से dx अपॉन डी थीटा प्राप्त होगा, यहाँ थीटा के सापेक्ष तो dy अपॉन डी थीटा, उसके बाद आपको dy अपॉन dx लगाना है। तो यहाँ पर हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष क्या होगा, d अपॉन डी थीटा। अचर पर पहले आगे लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो d अपॉन डी थीटा, और a सेक थीटा। अब a आगे लिख लिया, जैसे सेक एक्स a अचर पद था ना, पहले लिखे या बाद में, थीटा के सापेक्ष है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक थीटा का अवकलन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा। अब यहाँ पर भी अवकलन हो गया, थीटा के सापेक्ष था, आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, ये बात समझ चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा के सापेक्ष करेंगे, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष करें, यहाँ डी अपॉन डी थीटा लगाया ए, और आगे लिख दिया टेन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, ए आगे लिखेंगे टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए वो बात एक जरूर याद रखें, अब हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, थोड़ा भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए और इन बातों को आप नोट कर लें ताकि आपका रिकॉर्ड रहे हर समय, उस आप देख सकें, ठीक है। यहाँ पर पहले ऊपर y वाला पद है, ये आप जानते हैं, तो ये dy अपॉन डी थीटा यहाँ ऊपर रहेगा, dy अपॉन डी थीटा रहेगा, और अपॉन में कौन सा है, x वाला पद है, तो x वाला पद है, तो यहाँ पर अपॉन में कौन सा रहेगा, dx अपॉन डी थीटा रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा का मान रखेंगे, कितना आता है, a सेक स्क्वायर थीटा था, a सेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना था, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, एक सेक कैंसिल हो गया, दो सेक ऊपर थे ना, सेक स्क्वायर थीटा था, तो ऊपर भैया एक सेक थीटा बच जाएगा, और ए अपॉन में एक। और एक बात आपको पहले ही बताई है, साइन कोई भी क्वेश्चन आप हल कर रहे हो या सिद्ध करने के लिए आए, किसी कंपटीशन का है, कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। वो लोग नहीं कहते हैं कि त्रिकोणमिति आपको फार्मूले तैयार हो और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं, अच्छी बात है, फार्मूले तैयार होंगे अच्छे, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप लगा के देखना, जो आपको क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं, आप 10th की बुक देखना या आगे की बुक देखना, उसमें क्वेश्चन जो आपके सिद्ध करने वाले दिए जाएं, आप थोड़ा कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सेक ये हो, तो उसमें साइन कॉस को आप बदलना ना। क्या करना है आपको, कभी मतलब हर जगह के लिए ये काम देगा कि साइन कॉस को नहीं बदलना है, लेकिन अन्य आ जाए, सेक आ जाए 1 अपॉन कॉस, कॉसेक आ जाए 1 अपॉन साइन, टेन आ जाए साइन बट्टे कॉस, और कॉट आ जाए कॉस बट्टे साइन, जरूर लिखना है, साइन कॉस को नहीं बदलना, तो उसका आपका डायरेक्ट लगता ही चला जाएगा। देखिए सेक को बदलना चाहिए, तो सेक को बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस लिखना चाहिए, सेक को बदलना चाहिए 1 अपॉन कॉस, टेन को बदलना चाहिए साइन अपॉन कॉस, क्योंकि सेक को भी नहीं छोड़ सकते और टेन को भी नहीं छोड़ सकते। अब देखिए इसका हल पता है कि 1 अपॉन कॉस तो ऊपर की संख्या है, नोट कर ली, और ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। या आप यहीं पर से अगर हल करना जानते हैं, अच्छी बात है कि ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक आ जाएगा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक आ जाता है, वो बात अच्छी है। लेकिन आप ऐसे लिखे 1 अपॉन कॉस, या कॉस ऊपर साइन नीचे कॉस कट गया, तो बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा। तो देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, अगर आप ये बात ध्यान रखते हैं कि इनको छोड़ना है और इनको छोड़ना नहीं है। तो ये पॉइंट की बात है, ये वो पॉइंट है जो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन इतने आसान बना देगा। मतलब एक ही पॉइंट से सारे क्वेश्चन नहीं लग जाते हैं, लेकिन फिर भी
अब ये सोचो कि आपको एक पॉइंट अभी पता चला और सोचो कि सारे ही क्वेश्चन लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक एक पॉइंट सीखा जाता है। आप अगर त्रिकोणमिति का लेक्चर देखेंगे आपको समझ आएगा। वो क्वेश्चन ही नहीं लगेंगे जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। आपके जो बुकें चलती हैं 10th लेवल की है, आपकी पुरानी किताबें हैं जो पहले ज़्यादा किताबें चला करती थी, और कई पुरानी किताबें, अब कोर्स बदल चुका है, एनसीईआरटी वाला है, और कई बुकें चलती हैं। आप उन सारी किताबों के क्वेश्चन आसानी से लगाते हैं यदि आप इन बातों को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या करना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। ध्यान रखें भैया, साइन कॉस को कभी नहीं बदलना। ये केवल इसकी बात नहीं, हमेशा की है। कोई भी सवाल कतई घबराए ना, जैसे कोई क्वेश्चन आता है ये ध्यान रखें, साइन कॉस नहीं बदलना है। सेक कॉसेक टैन कॉट को कभी छोड़ना नहीं है, उनको जरूर बदलना है। ऐसी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है देखिए थोड़ा। x बराबर a कॉस थीटा थीटा साइन थीटा, पहले दिया है x बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y बराबर दिया गया है दूसरा, यहाँ पर नोट करते हैं, ये प्रश्नावली 5.6 है। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं y बराबर, क्योंकि ये y है और इसमें दिया गया है साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा दिया है माइनस का a, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखिए तो अब इन क्वेश्चनों को बार बार ये अगर डी अपॉन डी थीटा लगाएं, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, डी अपॉन डी थीटा लगा लिया, ठीक है, थीटा के सापेक्ष करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये ए अचर पद आगे लिख लिया, ठीक है। अब जब अचर पद आगे लिख लिया, यहाँ पर भैया ये भी थीटा के साथ है, वो भी थीटा है, तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों में एक साथ लगा लें या अलग अलग लगा लें। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, डी अपॉन, जरूरी नहीं है कि आप लगा के दिखाएं या डायरेक्ट आप कर लें, यहाँ पर भी क्या लगाया, डी अपॉन डी थीटा, थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि किन लाइनों को आप छोड़ सकते हो। पहले हम आपको पूरा लिख के दिखा रहे हैं, किन लाइनों का आप गैप कर सकते हो, किन लाइनों को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किन्हें, जैसे कोई लाइन हम बताते हैं आपको, इन दो लाइनों को छोड़ा जा सकता है, डायरेक्ट लगाया जा सकता है। वहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, जैसे ये लाइन थी, यहाँ पर डी अपॉन डी थीटा लगाया, तो डी अपॉन डी थीटा अचर पद है, दोनों में लगेगा, दोनों में डी अपॉन डी थीटा लगाया। लेकिन इस लाइन को कोई जरूरी नहीं लिखने की, जरूरत नहीं थी इस लाइन को हम लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपका डी अपॉन डी थीटा लगाया जा चुका है, इसका मतलब इधर भी लगाया जा चुका है, तो इधर डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें, ये भैया ये जो ब्रैकेट चलते हैं, ब्रैकेटों का सिस्टम होता है, कभी कभी लोग पहले ही बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसा ना करें। सबसे पहला ब्रैकेट चलता है रेखा ब्रैकेट, जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर रेखा आता है, फिर छोटा आता है, फिर मंझला आता है, फिर उसके बाद उसका बड़ा ब्रैकेट होता है। ये एक नियम के अनुसार ब्रैकेट चलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल रेखा ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले आपको लगाना है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अगर आता है तो बीच में ही बड़ा नहीं लगा देना, दो बार बड़ा नहीं लगा देना है, तो थोड़ा नियम से पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है, यहाँ पर जब डी अपॉन डी थीटा लगाया था, यहाँ डी अपॉन डी थीटा, यहाँ डी अपॉन डी थीटा लगाएंगे, तो इनमें भैया जब छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसी के बाद जब इसमें छोटा लगाएंगे ना, पहला ब्रैकेट है तो इसमें छोटा ब्रैकेट, इसमें छोटा ब्रैकेट, तो इसके बाद वाला कैसा बनेगा, मंझला ब्रैकेट बनेगा ना, तो दूसरा ब्रैकेट लगाया था। अब देखिए, अब यहाँ पर अब इसका अवकलन हो जाएगा, कॉस का साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन। अब इसका कैसे होगा, प्रथम फलन द्वितीय फलन, जब दो बहुपदों का गुणनफल हो, ये पहला है और ये दूसरा, जब दो बहुपदों का गुणनफल, प्रथम फलन ये रहा ना, और थीटा के सापेक्ष है, तो डी अपॉन डी थीटा द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन, प्रथम फलन डी अपॉन डी थीटा द्वितीय फलन, यही था ना, प्लस द्वितीय फलन
और डी अपॉन डी थीटा, प्रथम फलन कितना है, केवल थीटा, क्योंकि यहाँ पर किसके सापेक्ष है, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए कॉस का माइनस साइन हो गया, प्रथम फलन डी अपॉन डी थीटा द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन डी अपॉन डी थीटा प्रथम फलन। अब यहाँ पर आपका आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। देखिए ये आपका रहा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको उतार लिया। साइन का कितना होता है, कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन का कॉस, इसका अवकलन करना, थीटा उतार लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका अवकलन हो गया, निशान खत्म हो जाएगा। इस साइन थीटा का कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। जैसे एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है, वैसे थीटा का भी कितना होता है, एक, जब हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। अब देखिए ये भैया आपका ये और ये प्लस का साइन और ये रहा माइनस का साइन, ये रहा, कट जाएगा, ये थीटा कॉस थीटा बचा और आप बाहर ए बचा। तो जब हम यहाँ पर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये अवकलन आ गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर भी आप डी अपॉन डी थीटा लगाएंगे, यहाँ पर आपका जब अवकलन करेंगे तो भैया इसका अवकलन ब्रैकेट में रख के करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कितने होते हैं, दो पद आते हैं या दो से अधिक पद आते हैं, तो उसके आगे की संख्या कहाँ लिखी जाती है, ब्रैकेट में लिखी जाती है ना, क्योंकि माइनस की गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा है, ये है, ठीक है, वाई। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डी अपॉन डी थीटा लगाया, ठीक है। यहाँ पर ए को क्या किया, आगे लिखा, और यहाँ पर आप मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, और डी बाई डी थीटा साइन थीटा, और ये भी डी बाई डी थीटा, और थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए अचर पद, ये आएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा, ए आगे लिख लिया। देखिए साइन का कॉस, तो साइन थीटा का कॉस थीटा करेंगे, लेकिन भैया जो ये अवकलन हम करने वाले हैं इनका करेंगे ब्रैकेट में। इनका ब्रैकेट में क्यों करेंगे उसका कारण, अब यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट आप लगा लें, जो भी आप समझें सही, और या नियम के अनुसार अगर आप ब्रैकेट लगा लेते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि नियम होते हैं, अगर नियम पर चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर छोटा ब्रैकेट था, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट आया डी अपॉन डी थीटा। अब सोचिए, अब ये बात सोचिए कि इसका अवकलन करेंगे, डायरेक्ट नोट करेंगे। इसका जब हम प्रथम फलन द्वितीय फलन से करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके आगे एक और ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट कर लें। फिलहाल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा लिया, क्योंकि साइन का अवकलन कितना कर लिया, कॉस थीटा। अब हमने आपको बताया है कि इसका प्रथम फलन द्वितीय फलन से करेंगे तो छोटा ब्रैकेट तो लगेगा। अब छोटा ब्रैकेट लगेगा और इसके इस माइनस के कारण इसके आगे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मंझले ब्रैकेट का प्रयोग करें। ये पहला है और ये दूसरा है। जब दो बहुपदों का गुणनफल प्रथम फलन डी अपॉन डी थीटा द्वितीय फलन कितना है, कॉस थीटा, प्लस द्वितीय फलन कॉस थीटा और डी अपॉन डी थीटा प्रथम फलन। ये आप फार्मूला तो जानते होंगे। देखिए ये देखिए, प्रथम फलन डी अपॉन डी थीटा द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन डी अपॉन डी थीटा प्रथम फलन। नोट क्या, देखिए पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला और उसके बाद बड़ा, तभी यहाँ से हमने चालू किया बड़ा। और यहाँ पर एक बात सोचिए कि ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसका प्रथम फलन द्वितीय फलन से करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसके आगे एक होगा ब्रैकेट मंझला, तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा को ऐसे ही नोट कर लिया। अब इसका अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर आप छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मंझला ब्रैकेट, देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए थीटा का कुछ नहीं करना है, साइन का कॉस, कॉस का ये रहा माइनस साइन, थीटा नोट किया, कॉस का माइनस साइन हो गया। अब की क्या करना है, कॉस थीटा को नोट के करना है ना, कुछ नहीं करना, पहले थीटा नोट करना है, कुछ नहीं है, था निशान, कॉस का माइनस साइन और कॉस थीटा आपकी बार नोट करना, कुछ नहीं। थीटा का थीटा के सापेक्ष कितना होता है, एक, जैसे एक्स का होता है एक, ठीक। ये भैया ब्रैकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कोई एक ही ब्रैकेट भले ही छोटे ही लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करानी है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और ये थीटा साइन थीटा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा कॉस थीटा। अभी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें कि ब्रैकेट में कैसे आपको करना है। अब आपका क्या बचा, अब बचा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। काफ़ी सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है यहाँ से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, वाई वाला पद ऊपर है तो ये आपका y का पद ऊपर डी वाई अपॉन डी थीटा, एक्स का पद यहाँ पर है तो x वाला पद ये भैया रहा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन
डी थीटा। अब मान रख दें बस, क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी थीटा का मान ये रहा ए थीटा साइन थीटा और अपॉन में रहेगा ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो इतना हो जाएगा आपका और ये आंसर आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन तो आसान है। यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो पिछले वीडियो आपने अगर नहीं देखे उन्हें देखें और सारे क्वेश्चन भैया जरूर करें। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो क्वेश्चनों को तैयार करना, क्वेश्चनों को हल करना, उस पर ज़्यादा समय देना, यही आपका कर्म है। और आपने ये भी सुना होगा कर्म ही पूजा है। यदि आप ये कर्म करेंगे तो पूजा भी होती जाएगी आपकी। ये समझिए, जितना ही आप इस समय कर्म करेंगे, जो आपका कर्म हो जिस समय, अगर उस समय उस कर्म को आप अच्छी तरह से करते हैं तो आप जीवन में सफल जरूर होते हैं। कोई भी कर्म हो, लेकिन इस समय आपका कोई कर्म नहीं है, आपके पास मोबाइल ज़रूर आ जाता है। आज का समय चल रहा है कि बच्चे के पास मोबाइल आता है, लेकिन बच्चा उन मोबाइल से अच्छी चीज़ों को सीखने के बजाय काफ़ी बेकार चीज़ें सीखता है, 2-2 3-3 घंटा व्यर्थ में गंवाता है और इससे क्या होता है, उसका भविष्य चौपट होता चला जाता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो ये बात भैया ज़रूर याद रखें कि समय का सही उपयोग व्यक्ति को महान बनाता है। तो आप समय का सही उपयोग करें। जिस समय जो आपका कर्म है उस समय उस कर्म को अच्छी तरह से जरूर करें। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही है आपका, कितना दिया गया है, x बराबर ए रूट में ए साइन इनवर्स टी, y बराबर ए कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये दिया गया है x बराबर रूट में ए साइन इनवर्स टी और y बराबर दिया गया है ए कॉस इनवर्स टी, ये दिया गया है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको लाना है माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर नोट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको लाना है माइनस वाई अपॉन एक्स। और एक बात ध्यान रखें, जो भैया क्वेश्चन ये आपके सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें बिल्कुल आप आंसर ला के दिखाएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि पूरा आंसर ला के दिखाना पड़ेगा, ये नहीं इसको छोड़ दिया। अन्य क्वेश्चनों को आप जितना हल करना चाहें उतना हल करें, जहाँ पर चाहे आप वहाँ पर छोड़ दें, डी वाई अपॉन डी एक्स तक आप लगाए, उसके बाद जितना हल कर सकते हैं हल करें। लेकिन इन क्वेश्चनों को जब सिद्ध करने वाले आएंगे पूरे ही क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप किसके, यहाँ पर टी है चर और आसान है बिल्कुल। आपको बता दें रूट एक्स का आपने 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स पढ़ा होगा, तो 1/2 रूट पहले यही लिखेंगे, रूट एक्स का 1 और इसे एक्स कहेंगे, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, एक्स की जगह साइन इनवर्स टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए करेंगे और फिर इसका भी कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो फार्मूले अगर आपको नहीं तैयार है तो फार्मूले जरूर तैयार कर। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर चलिए देख लीजिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो भैया फार्मूले जरूर तैयार कर लें। और या इसमें और क्या यूज होगा, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, ये होता है। साइन इनवर्स एक्स का होता है, जो आपको जरूरत है यहाँ पर वो आपको बता रहे, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स में केवल आपको माइनस लगाना है, -1/√। तब ये वो फार्मूले केवल बता रहे हैं, सारे फार्मूले आपको बता चुके, सारे पहले से तैयार हो तो अच्छी बात है, वरना ये ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर टी के सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी टी लगाएंगे। तो और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी लगाएंगे। ध्यान से समझे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर डी अपॉन डी टी लगाए, ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, रूट एक्स अवकलन में किसी को भी एक्स कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करेंगे। मान लीजिए हम एक्स इसको बोल रहे हैं, इसको इसी को बोलेंगे ना। अभी हमने एक्स किसको बोला, ये अंदर जो है इसको एक्स बोला, तो यहाँ पर देख लीजिए इसको बोला है एक्स साइन इनवर्स टी, इसको एक्स बोला ना, इसको पूरे को। तो ये अगर हम एक्स बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स का कितना होता है, 1/2
रूट एक्स कितना है, ए साइन इनवर्स टी, यही तो होगा ना। अगर इसे एक्स बोला था, अवकलन में किसी को भी एक्स बोलते, गुणा में अवकलन फिर से रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, इसे एक्स बोला। अब जिसे एक्स बोला उसका फिर से करना, अभी इसका बनना है। अब ये चर है तो ये ए की पावर एक्स बना ना, ये एक्स बोला जाएगा आपकी। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स, पहले उतार, ये ए तो ए ही है ना, ए के स्थान पर क्या है, ए है। अगर यहां पर x के स्थान पर साइन इनवर्स टी होता तो ए की पावर x का यहां पर भी साइन इनवर्स टी होता, तो यहां पर तो a ही रहता ना, क्योंकि a के स्थान पर a है तो a की पावर x का गुणा में करेंगे, a की पावर x इंटू लाओगे e है, a की पावर x का, a की पावर x, क्योंकि x तो ना ये है a की पावर x का, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग e इंटू लॉग ई ए तो ए ही था ना, ए की पावर एक्स था, ई ए हो गया ए की पावर एक्स का। अब एक्स किससे बोला है इसको, अब साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 तो साइन इनवर्स टी का 1/1 माइनस टी स्क्वायर। काफी सिंपल है, अगर एक बार समझ चुके हैं तो ये आपको लिए समझना बिल्कुल ही आसान है। सोच कर देखिए कि कितना आसान है कि अवकलन में किसी को भी एक्स कह सकते हैं, गुणा में उसका अवकलन फिर से करेंगे जिसे हम एक्स बोलेंगे और यही क्रिया करते रहेंगे। तो पहले हमने देखिए एक बार फिर समझिए, यहीं पर से समझ लीजिए, अलग अलग लिख के दिखाया, आप एक लाइन में तुरंत कर सकते हैं। पहले रूट एक्स, ये आपने एक्स बोला तो रूट, जब एक्स इसको बोलेंगे तो रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, इसे एक्स बोला, ठीक है, ये इसे अलग नोट कर लिया। अब हमें इसको x बोला है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ये होता है, तो x के स्थान पर कितना रखना है साइन इनवर्स t, तो a की पावर x का होगा a की पावर x मतलब साइन इनवर्स t इंटू लॉग ई, ए तो a है। उसके बाद यहाँ पर जब a की पावर x बोला तो इसे x बोला था ना, अब इसका रूट x साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t का 1/1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो आप पता चल गया है कि a की पावर x का a की पावर, और कॉस में माइनस होगा, -y/x आपको आंसर लाना है। ये यहां तक आपका क्वेश्चन था, यहां तक, ठीक है। अब अगला है y बराबर, इसका a का दिया गया था, अब अगला दूसरा इसका क्या दिया गया, y बराबर रूट a कॉस इनवर्स t, इसका भी वैसे ही कर ले, सेम हो जाएगा ना। अभी पहले सबसे हम d/dt लगा लेते हैं, चलिए d/dt लगा लिया, ठीक है। जब d/dt लगा लिया तो यहाँ पर भी क्या किया, d/dt लगाया और ये आपका नोट किया a cos इनवर्स t। पहले देखिए इसको x बोलेंगे, यहाँ पर इसे भी देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी जरूरत नहीं, आप चाहे जितना जल्दी करना चाहे उतना जल्दी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा बढ़िया तरह से। यहाँ से रूट एक्स, आपने इसको x बोल दिया मान लीजिए, तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पर कितना कॉस इनवर्स t, पहले रूट एक्स का बोलेंगे ना, तो रूट एक्स का कितना हुआ, ये x बोला 1/2 रूट एक्स, अभी x इसको बोला, अब जब इसको x बोला है तो इसका फिर से करेंगे, तो a की पावर x, a की पावर x का a की पावर इंटू लॉग ई ए, और x के स्थान पर cos इनवर्स t, a की पावर x का होता है a की पावर x, a की पावर x का ये x है, a की पावर x का a की पावर x, x के स्थान पर इंटू लॉग ई ए, a के स्थान पर ये, देखिए a की पहले रूट, इसे x बोला तो रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, और जब इसको x बोला है तो इसका फिर से करना पड़ेगा। जब इसका हम फिर से कर रहे थे तो a की पावर, ये वाला a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ई ए हो गया, लेकिन अब की बार तो हमने x किससे बोला है, इसको, तो cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि cos इनवर्स x का -1/√1 साइन इनवर्स x का जो होता है वही cos का होता है, बस माइनस आपको लगाना है। अब क्या करना है, आपको दोनों मान प्राप्त हो गए, दोनों मान प्राप्त होने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, dy/dx। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब y वाला पद, y पद ऊपर है तो y वाला वो रहा, ये पूरा पद आपको ऊपर नोट करना है, अच्छी तरह से नोट करें, ऐसे ही नोट कर लें, 1/2 cos इनवर्स t, पहले ये नोट किया, a
कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए और माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो आपका y का मान रहा। अब आपको क्या करना है, x वाला मान नोट करना है। x वाला मान है 1/1 पहले यहाँ पर क्या करना है, ये a की पावर 1/2√x, तो x के स्थान पर यहाँ पर ये वाला a रह गया है। ये वाला नोट करना ना, a की पावर cos इनवर्स t था, a की पावर cos इनवर्स t था। अब देखिए, अब इसको नोट करना है, x वाला पद ये रहा 1/, ये पूरा पद ऊपर लिखना है 2 में a की पावर साइन इनवर्स t ये, और a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ई ए गुणा में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका आंसर -y/x लाना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, लॉग ये और लॉग ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा माइनस का, और ये भी वो 2 भी 1 कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या क्या हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, लॉग ये कैंसिल हो गया, अभी माइनस बचा है। और एक बात देखिए, ये जैसे a cos, ऊपर का ध्यान दीजिए, a cos इनवर्स t एक बार लिखा है। अगर मान लो आपके पास गिनती हो 2, तो इस 2 को हम 2 बार रूट में 2 गुणा √2 ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 3 हो 5 हो, अगर वो गिनती है उसको 2 बार हम रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार जब गुणा करेंगे तो एक बार बाहर आता है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये माइनस तो आगे आ गया, ये वाला माइनस, ये माइनस आगे लगा लिया। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो गिनती लिखी है इसको हम क्या करेंगे, 2 बार रूट में लिख लें। जब 2 बार रूट में लिख लेंगे तो एक बार कट जाएगा, केवल एक बार रूट में बचेगा। तो आप लिख लें या डायरेक्ट एक बार रूट में लिख लें। चलिए हम करके दिखाते हैं। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट पहले बात सोचिए, इसको हम 2 बार रूट में लिखेंगे। जब 2 बार रूट में लिखेंगे, एक बार रूट वाला कट जाएगा, तो एक बार ऊपर कितना बचेगा, रूट में। ऐसा करके दिखाते हैं। इसको गिनती को कितनी बार रूट में लिख सकते हैं, 2 बार। ये माइनस आपका बीच में लिखा है, तो a cos इनवर्स t गुणा a cos इनवर्स t, क्योंकि इसे हम 2 बार इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये एक बार आपका ये ऊपर का बाहर आ जाएगा और ये इसके नीचे बचेगा a की पावर cos इनवर्स t, ऐसा बचा। ऐसा लिख के करें या डायरेक्ट कर लें, इसका ऐसा ही यहाँ पर करें। 2 बार इसे लिखें रूट में लिखेंगे a की पावर साइन इनवर्स t और रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। 2 बार इसे लिख लिया है इसे, और बटे में एक बार था a की पावर साइन इनवर्स t। अब देखिए एक बार कैंसिल हो गया और एक बार कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा माइनस का a cos इनवर्स t और बटे में a sin इनवर्स t। अब मान देख लीजिए, इसका मान भैया y है, जहाँ पर dy/dx का ये आंसर आ रहा है, और ये इसका मान कितना है, इसका मान है y, तो यहाँ पर रख दें माइनस y हो जाएगा अपॉन x, और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो भैया ये आपके एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चन अब एक साथ करके देखें, और यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर बताएं।